नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। 10 से लेकर 16 अक्टूबर तक के राजस्थान के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें जो विभाग के अधीन जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन ही होगा, जिसमें संस्थानों के अधिकारियों की भी इसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। जो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है वो 17 सितंबर को जारी की गई थी, जो 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 से लेकर 8 अक्टूबर को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो थीम आपको अगर पूछ ली जाए तो इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस थीम पर 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई एमओयू हुए थे जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन राजस्थान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है? तो इसे जोधपुर में शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर में शुरू हुआ है प्रदेश का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। इस सेंटर के जरिए लोगों को सीपीआर की तकनीक सिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से मेडिकल इमरजेंसी के समय कोई भी विक्टिम की मदद कर सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले आगंतुकों के लिए राजभवन में स्वागत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर लागू किया जाएगा? तो राजस्थान में इस सॉफ्टवेयर को लागू किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने वाले आगंतुकों के लिए राजभवन में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सॉफ्टवेयर है वो लागू होगा। तो राज्यपाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जिसे जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान का हस्तशिल्प में बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें जोधपुर के हस्तशिल्प उत्पादों का विशेष योगदान है और राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से जोधपुर में इस हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें हस्तशिल्पियों एवं हस्तशिल्प इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी स्थापित होगा। यह सेंटर जो अन्य राज्यों और विदेशों में अपनाई जा रही तकनीक और डिज़ाइन का भी अध्ययन करेगा और उसी के अनुरूप नई तकनीक के उत्पाद तैयार करने में मदद मिलेगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को यह अवार्ड मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निजीकरण के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। विमानन क्षेत्र की पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के तहत जल संरक्षण, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, ऊर्जा संरक्षण आदि कई क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में साल 2022-23 में अकृषि कार्यों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सहकारिता विभाग की जो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, जिसके लिए बजट 2022-23 में 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि राजीविका के स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह और व्यावसायिक समूह के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए ऋण दिया जाएगा, जिसमें 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से इसमें ऋण दिया जाएगा और ऋण की जो अधिकतम सीमा है वो 2 लाख रुपए रहेगी। तो पिछले 5 साल से जो राजस्थान में रह रहे जो परिवार को इस ऋण के लिए पात्र होंगे, तो 2000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया था।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के मनीष गर्ग को मैक्स अवाइटर प्रेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि मनीष गर्ग है, इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के मनीष गर्ग को मिला है मैक्स अवाइटर जो प्रेस अवार्ड 2022। जी हाँ, मनीष गर्ग को एंटो सेकेंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी डेवलप करने के लिए मैक्स अवाइटर प्रेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह परमाणु सीमा पर होने वाले भौतिक और रासायनिक घटना की जानकारी रखता है। आपको बता दें कि फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है ऑस्ट्रेलियाई फिजिकल सोसाइटी और जूरी सदस्य ने मनीष को 10,000 यूरो और सोसाइटी कप तथा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में इसे अनिवार्य किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने जो कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया है। आपको बता दें कार में फ्रंट सीट के साथ साथ पिछली सीट जो बैक सीट है उस पर बैठने वाले यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट लगाना होगा। 28 सितंबर को सड़क परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के 138(3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का इसमें चालान भी काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो 10 से 13 नवंबर को किस जिले में इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया स्टोन मार्ट का जो 11वां संस्करण है वो JCC जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 10 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक इंडिया स्टोन मार्ट का ये 11वां संस्करण है जो JCC जयपुर में आयोजित होगा। इसमें टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के शोधकर्ताओं ने अपंगता के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी हेतु रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया है? तो IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा ये रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा इस रोबोट ट्रेनर को डिजाइन किया गया है, जिसका यूज विभिन्न अंगों की अपंगता के उपचार के लिए जो करवाई जा रही फिजियोथेरेपी में लिया जा सकेगा। IIT जोधपुर में टीम के जो रोबोटिक ट्रेनर का कॉन्सेप्ट आसान है। इसे मॉड्यूलर मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन है जिसे लगाना और उपयोग करना भी बेहद आसान है। इसमें जो इसके अतिरिक्त कूल्हे और घुटने के संचालन में केवल लीनियर एक्चुएटर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रोबोट अपने आप स्थिर, सुरक्षित और उपयोग के दौरान ये मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन है वो 14 अक्टूबर को जो JCC सीतापुरा जयपुर में इसे आयोजित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोध को साझा करने के लिए ये 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 है, जिसे जयपुर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कॉन्फ्रेंस सत्र को एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों से 100 या 100 से अधिक विशेषज्ञ इसमें मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसे 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि जो लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार गौतम आर मोरारका को दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार की ओर से उद्योगपति और प्रसिद्ध भामाशाह गौतम आर मोरारका को लगातार 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित किया गया था, जो सेवा ज्योति RR मोरारका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कई क्षेत्रों और स्कूलों में भवन निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा है। तो इनको दानदाताओं और विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के विकास और उन्नयन के लिए इनके किए गए कामों के लिए गौतम आर मोरारका, जिन्हें 7वीं बार प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मान भामाशाह सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में आपको बता दें कि महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनके प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कृषि की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना का संचालन कर रही है, ताकि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का अध्ययन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसके बाद वो कृषि के विकास और किसानों के लिए लगातार कार्य कर सके।
इसके लिए सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कृषि विषय के तौर पर चुनने वाले कृषि संकाय को, जिसमें 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी कर रही छात्राओं को इसमें 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि है वो हर साल दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस से 7 बार विधायक रहे किस विधायक का निधन 9 अक्टूबर को हो गया था? तो आपको बता दें कि कांग्रेस से 7 बार विधायक रह चुके भंवर लाल शर्मा, जो राजस्थान के कांग्रेस से सरदार शहर सीट से विधायक है, इनका 9 अक्टूबर को देहांत हो गया था। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस से 7 बार ये विधायक रहे हैं भंवर लाल शर्मा। 9 अक्टूबर को गंभीर, जो पिछले लंबे समय तक बीमारी से ग्रसित थे, इनका निधन हुआ है 77 वर्ष की उम्र में। भंवर लाल शर्मा जो 17 अप्रैल 1945 को जो चूरू जिले के सरदार शहर में इनका जन्म हुआ था। 1962 में इन्होंने जैतसितर ग्राम पंचायत से पहली बार सरपंच ये चुने गए थे। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे भंवर लाल शर्मा 1985 में विधानसभा चुनाव में पहली बार लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये लोकदल जनता दल कांग्रेस में भी रह चुके हैं और 1990 में ये दूसरी बार जनता दल के विधायक बनने में सफल हुए थे और इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। नहर मंत्री बने थे भंवर लाल शर्मा और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने 7वीं बार विधानसभा चुनाव जीता था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि यह बीकानेर में स्थापित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले के पुग्गल में 2000 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच MOU भी हुआ था। 1190 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पुग्गल में 4846 हेक्टेयर जमीन भी दी गई है। 13 अक्टूबर को इसके लिए MOU भी हुआ था जो भंवर सिंह भाटी राजस्थान के बिजली मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में। तो 2000 मेगावाट के इस संयंत्र में 5400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और यह प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के निवासियों को सेवाओं की जो लोक सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाएगी। इस विधेयक को लाने से पहले जनता की राय भी ली जाएगी और अंतिम रूप देने के लिए जो पूर्व पारदर्शिता और जन सहभागिता की पहल पर इस विधेयक का सार्वजनिक अवलोकन भी एक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। वेबसाइट है rpg.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर प्रस्तावित विधेयक के विषय में अपने विचार ईमेल आईडी के माध्यम से आप भेज सकते हैं 9/11/2022 तक। जो ईमेल आईडी है सरकार की ard.dps@rajasthan.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की किस IAS अधिकारी को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेप्सकोप का निदेशक निर्वाचित किया है? तो श्रेया गुहा जिनको नेप्सकोप का निदेशक निर्वाचित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेप्सकोप की निदेशक बनी है श्रेया गुहा, जो राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव व सहकारिता में इनको नेप्सकोप का निदेशक निर्वाचित किया गया है। नेप्सकोप देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों का प्रबंधन राष्ट्रीय फोरम है और जो देश के ग्रामीण सहकारी बैंकों से संबंधित विषयों को नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के ध्यान में लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? तो कविता सिहाग है वो बीकानेर से संबंधित है जिन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बीकानेर की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ये गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जो साइकिलिंग में राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक किया गया था गुजरात के 6 शहरों में। इसके लिए नारा रखा गया था जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। शुभंकर था इसके लिए सावध। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए थीम रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत और राजस्थान से टोटल 254 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, जिसमें ध्वजवाहक थे रजत चौहान। टोटल 254 खिलाड़ी शामिल हुए थे जिसमें राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक सहित टोटल 30 पदक है वो इस प्रतियोगिता में जीते थे। राजस्थान है वो प्रतियोगिता में 20वें स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में जो इंदौर में संपन्न हुई 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंदौर में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान ने 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल राजस्थान की टीम ने 10 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जिसमें खुद किसान फसलों की गिरदावरी दर्ज करवा सकेंगे और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा सकेंगे? तो राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप तैयार कर लॉन्च करेगी जिसके माध्यम से किसान खुद फसलों की गिरदावरी दर्ज करवा सकेंगे ऑनलाइन और फसल खराब होने पर उसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इस ऐप के अंदर कई तरह के फीचर होंगे जिसमें किसानों को पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निर्धारित समय पर ही नामांतरण अपने आप खुल जाएगा और यह काम भी खुद किसान अपने स्मार्टफोन के माध्यम से आसानी से घर बैठकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान में राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान में 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर जो सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। राजस्व दिवस के अवसर पर जो राजस्थान के उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में राजस्व मंत्री कौन है? तो है वर्तमान में रामलाल जाट है, वो राजस्व मंत्री है। तो राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजस्थान में 15 अक्टूबर को ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था और पहली बार राजस्व दिवस है वो साल 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किस फिल्म को प्रदेश में कर मुक्त किया गया है? तो ए जिंदगी जो फिल्म है जिसे राजस्थान में कर मुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा अंगदान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो सीएम अशोक गहलोत ने अंगदान फिल्म है, जिसे जो अंगदान पर आधारित फिल्म है, ए जिंदगी फिल्म का नाम है, जिसे कर मुक्त किया गया है। सच्ची कहानी पर आधारित इस फिल्म को जो नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है और यह फिल्म जनता को अंगदाताओं के रूप में साइन अप करने के लिए भी प्रेरणा देती है। तो अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ए जिंदगी फिल्म को कर मुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो पूरे देश में चौथे स्थान पर है डीबीटी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई राजस्थान की जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन होने के कारण ही राजस्थान की जो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर राजस्थान प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ के मामले में पूरे देश में चौथे स्थान पर है। जन आधार योजना जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जन आधार कार्ड में मुखिया महिला को चुना जाता है और इसी कार्ड के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से ही लिया जा सकता है। जन आधार कार्ड का जो उपयोग है वो पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसी महत्वाकांक्षी सरकार की ये योजना है जिसमें प्रत्येक परिवार का जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारियों का डेटाबेस तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान के 21 न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के 21 न्यायालय परिसर में सीएम अशोक गहलोत ने ई सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए 40.32 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस निर्णय से न्यायालय परिसर में कंप्यूटर स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन एवं मानव संसाधन सहित विभिन्न कार्य है वो संपन्न हो सकेंगे। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों के बने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।